आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी का काफ़ी लॉ चेंज हो रहा है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आ रही है। किस चीज़ में? एक हमारी इंडस्ट्री होती है जिसे हम बोलते हैं रेस्टोरेंट सर्विस, होटल इंडस्ट्री। इसके अंदर बहुत बड़ी चेंजेज आ रहे हैं। सर क्या चेंजेज आ रहे हैं? इसके लिए सीबीआईसी ने 17 पेजेस की एफएक्यू जारी की है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने वो सारे एफएक्यू पढ़ लिए होंगे। अगर आपने अभी तक वो एफएक्यू नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप करके वो एफएक्यू की कॉपी ले सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आप इन एफएक्यूज को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर जीएसटी का लॉ चेंज हो गया। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अब जब भी आप खाना खाने जाएं बड़े रेस्टोरेंट के अंदर ना जाएं, नहीं तो होगा क्या, आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। सर क्या मतलब? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप किसी 5 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो क्या होती है कि आप वहाँ पर अपना रूम बुक करेंगे, वहाँ पर आप अपना नाइट स्टे करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि आप उसके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। उसने अपने एक रेस्टोरेंट बना रखा है तो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आप अपने बच्चों की शादी, खुद की शादी उसमें जाकर करें, यहाँ पर मैरिज कर सकते हैं। तो अब लॉ क्या चेंज हुआ है 1 अप्रैल से, पहले ये समझो। अगर मैं 1 अप्रैल से लॉ चेंज होने की बात करूं तो यहाँ पर जो लॉ चेंज हुआ है वो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए हुआ है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए लॉ चेंज हुआ है, बाकी चीज़ों के लिए लॉ चेंज नहीं हुआ है। तो कई लोगों को लग रहा है कि भैया रूम्स के लिए भी लॉ चेंज हो गया, मैरिज के लिए भी लॉ चेंज हो गया। नहीं, यहाँ पर जो लॉ चेंज हुआ है 1 अप्रैल से वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए हुआ है। अब क्या लॉ चेंज हुआ है जरा इसे समझना। अगर मैं 1 अप्रैल से पहले की बात करूं कि भाई मैं 1 अप्रैल से पहले अगर इन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था तो मेरे ऊपर जीएसटी क्या लगता था, अब क्या लगेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले यहाँ पर खाना खाने जाते थे तो बड़ा डिस्प्यूट होता था कि भैया 5% जीएसटी लगाए या 18% जीएसटी लगाए। इसे लेके बड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि अगर 5% जीएसटी लगेगा तो वहाँ पर विदाउट आईटीसी होगा और अगर 18% जीएसटी होगा तो यहाँ पर विद आईटीसी होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने चीज़ों को सिस्टमेटिक करा और क्या बोला कि रेस्टोरेंट भैया पहले तुम खुद ही हमारे को बता दो, क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट ऐसा है, एक ऐसी प्रीमिसेस के अंदर चलता है जिसके अंदर आप रूम भी किराए पर देते हो, कई बार आप यहाँ पर शादियाँ भी कर लेते हो। तो आपका रेस्टोरेंट एक अलग है, ठीक है ना। कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस होती है और वहाँ पर रूम देने वाली कोई बात ही नहीं होती। तो जहाँ पर रेस्टोरेंट अपनी सर्विस दे रहा है, सिर्फ आते हो, खाना खाते हो, चले जाते हो, कोई रुकने रुकाने का प्रबंध नहीं है, तो वहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है। तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप खाना खाओगे तो वहाँ पर आपको 5% जीएसटी लगेगा और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर समस्या किसकी हो रही है? समस्या हो रही है तुम आईटीसी के होटल में चले गए, ताज में चले गए, हयात में चले गए, या ऐसे होटल में चले गए, सुखदेव ढाबे में चले गए, मुरथल में। तो जहां पर रेस्टोरेंट सर्विस भी नीचे चल रही है और ऊपर रूम किराए पर भी है, खाना खा के थक गए तो रूम में सो जाओ। तो वहां पर यह कह रहा है कि अगर आपका रेस्टोरेंट एक ऐसी प्रीमिसेस में चल रहा है जिसका नाम है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। मैंने कहा सर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का मतलब ये होता है कि उस प्रीमिसेस के अंदर आपने जो रूम रेंट चार्ज करा वो 7500 रुपये से ज़्यादा करा। तो वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी प्रीमिसेस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो रूम रेंट चार्ज करा वो एक भी यूनिट का अगर 7500 रुपये से ज़्यादा कर लिया तो आपकी प्रीमिसेस स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बन जाएगी 25-26 के लिए। और अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बन गई 25-26 के लिए तो उसके अंदर जो रेस्टोरेंट की सर्विस होगी, जो आप खाना खिलाओगे लोगों को, तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा और उसका आपको आईटीसी मिलेगा। अब मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता पिछले साल में
मेरी 7500 रुपये की बुकिंग हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन इस साल मैं अपने इस होटल को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में ले जाना चाहता हूं। मैं खुद अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर रहा हूं फॉर्म नंबर 8 के अंदर। 31 मार्च से पहले मैंने कर दी थी। तो क्या मुझे स्पेसिफाइड सर्विस बोला जाएगा, क्या मुझे स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बोला जाएगा? तो उन्होंने कहा यस, कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी अपनी प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बोल सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसे स्पेसिफाइड प्रीमिसेस घोषित कर देगा तो उस वाले केस के अंदर उसे 18% जीएसटी देना पड़ेगा और उसे उसका आईटीसी मिलेगा। तो ये है लो 1 अप्रैल 2025 से। अगर आप खाना खाते हो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के अंदर बैठ के, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस 2 तरीके से बनेगी। एक तो बनेगी मैंडेटरी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। मैंडेटरी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस का मतलब क्या है कि भैया आपने 24-25 के अंदर 7500 से ज्यादा किसी से चार्ज कर लिए थे रूम रेंट, तो आप बड़े आदमी हो तो आपकी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस हो गई। तो अगर आप उसके अंदर रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आप हमें 18% दे देना और आईटीसी ले लेना। तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सर अगर मैं खाना खाता हूं किसके अंदर, ठीक है ना, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड प्रीमिसेस है। सर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका जो जीएसटी का रेट होगा वो 5% ही लगेगा और उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां पर आईटीसी लेने की बात किसके लिए हो रही है, जो वो रेस्टोरेंट चला रहा है। तो रेस्टोरेंट सर्विस का आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भैया 1 अप्रैल 2025 से 2 रेट चलेंगे। एक तो चलेगा 5%, ठीक है ना, एक तो चलेगा 5%। किस केस के अंदर 5% चलेगा विदाउट आईटीसी, और एक चलेगा 18%। किस केस के अंदर, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के अंदर विद आईटीसी। आप अगर 18% का रेट लेना चाहते हो तो आपको 31 मार्च से पहले आपको डिक्लेरेशन देनी थी। किस चीज की डिक्लेरेशन देनी थी कि भैया मैं स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में जाना चाहता हूं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब अगर आप उसी होटल के अंदर जो अपने रूम किराए पर दे रहे हो, क्या सर इसके अंदर भी कोई बदलाव है? नहीं भैया, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर पहले जो रेट लगता था 12% का, अगर आपका जो रूम का रेंट है वो 7500 से कम है तो वहां पर 12% का रेट लग रहा है, और अगर आपका जो रूम का रेंट है वो 7500 से ज्यादा है तो वहां पर 18% लग रहा है। मतलब कि जो भी पुराने रेट थे वो रेट यहां पर कंटिन्यू होंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसी तरीके से जो वहां पर मैरिज हो रही है उसके अंदर जो कैटरिंग सर्विस है, जो कैटरिंग सर्विस पर चीजें चल रही हैं, जो रेट चल रहे हैं वही 1 अप्रैल 2025 से कंटिन्यू होंगे। तो इसका मतलब चेंजेज किस में आया है? चेंजेज आया है सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस में आया है, और वो भी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड एट स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में दी जाती है तब उसके अंदर 18% का रेट आया है। अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में नहीं दी जाती तो उसके अंदर 5% का ही रेट है। इसके अलावा कई लोगों को कंफ्यूजन ये है कि सर इसमें तो कंपोजिशन स्कीम भी है, तो कंपोजिशन स्कीम में भी रेट है, और कंपोजिशन स्कीम में रेट 6% है। तो भैया जो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम वो एक अलग पार्ट है कि भाई कंपोजिशन के अंदर जो आपका रेट है 6% है या 5%, ठीक है ना, जो रेट है वो चलता रहेगा। ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो रेट है वो चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कशन किसका कर रहे हैं? नॉर्मल स्कीम का। तो अगर आप कंपोजिशन लेना चाहे कंपोजिशन ले ले, अगर नॉर्मल लेना चाहे तो नॉर्मल ले ले, 5% विदाउट आईटीसी, और अगर आप स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में जाते हो तो वहां पर 18% का रेट आपको आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि 1 अप्रैल 2025 से जो रेस्टोरेंट सर्विस में चेंजेज आया उसके अंदर क्या बात है। और बाकी हम अपनी जो अप्रैल की मैगजीन है इसके अंदर पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके पूरी रेस्टोरेंट सर्विसेज का आपको दे देंगे। तो अगर किसी की मैगजीन एक्सपायर हो रखी है तो फटाफट हमारी टीम से बात करके अपनी मैगजीन की सर्विस को कंटिन्यू करा ले, आपकी जो रिन्यूअल है उसे अपना करा ले। और अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच है जीएसटी का, फटाफट से उसमें एनरोल हो जाएं, और उसमें एनरोल होने के बाद आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप अच्छे से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।